85 दिन की विदेश यात्रा के बाद आज कथावाचक देवकी नंदन महाराज वृंदावन अपने आश्रम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। संतों ने देवकी नंदन महाराज को आशीर्वाद दिया। देवकी नंदन महाराज ने इंडिया डेली से बातचीत में बताया कि आज विदेश की यात्रा पर युवा पीढ़ी सनातन की ओर बढ़ रही है। वे विदेश में जहां भी जाते थे, वहां रह रहे सनातनी लोग उनसे सनातन वोट की चर्चा करते थे। बता दें कि देवकी नंदन महाराज ने ये भी बताया कि भारत में अभी बाढ़ की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों के सहयोग के लिए सनातन न्यास फाउंडेशन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए। 85 दिन की अपनी विदेश की यात्रा को पूरा कर आज देवकीनंदन महाराज अपने ब्रज धाम और अपनी धरती पर आए हैं। महाराज जी, बड़ा स्वागत हुआ आपका, बड़ा सत्कार, संतों ने आशीर्वाद भी दिया। कैसा अनुभव? पहले तो विदेश की धरती का मानेंगे क्योंकि सनातन की यात्रा थी आपकी। देखो, सबसे अच्छी बात तो संत अपना आशीर्वाद, इतने संतों का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का बात था। और उन्होंने अपने इस बालक को इतना स्नेह दिया, उनका आशीर्वाद मिला। 85 दिन में विदेश में रहा और वहां रहकर जो धर्म का प्रचार, आपने देखा होगा कि एक मूल लाइन थी हमारी इस पूरी यात्रा पे, धर्मो रक्षति रक्षितः। सेव योर रिलीजन, देन रिलीजन विल सेव यू। आप अपने धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और सनातन बचा तो मानवता बचेगी। इस पूरी लाइन पर हमने लाखों सनातनियों से मिलना हुआ इन 85 दिन में, और लाखों सनातनियों में से 70-80% सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और सनातन बोर्ड के लिए उनसे चर्चा हुई। और एक जो चर्चा हुई वो ये हुई कि बाढ़ जो आई है प्रदेशों में, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन सबने पहुंचाया है। पर सिर्फ राशन ही नहीं गया है, बासन भी गया है, बिस्तर भी गया है, डेली यूज की चीजें भी गई हैं, वस्त्र भी गए। तो उनके लिए कुछ आप लोग करिए। तो उनकी भावना सुनी हमने, क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग विदेश में रहते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी से, इंद्रेश जी से, चिरमन बापू जी से, इन सबसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो सनातन न्यास फाउंडेशन ने क्रिकेट लीग, सनातन क्रिकेट लीग का एक आयोजन किया, जो 18 तारीख को दिल्ली कर्नल सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। मैं सभी सनातनियों से एक निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग क्रिकेटर्स का क्रिकेट देखने के लिए तो बहुत जाते हैं, इस बार सनातनियों की सहायता के लिए आप सभी कर्नल सिंह स्टेडियम पहुंचे और वो महाराजों का क्रिकेट देखें। जो कभी नहीं, जो व्यासपीठ पे ही बोलते थे, उनको आप जाके वहां सुने, उनको देखें और क्रिकेट खेलते हुए देखें, और उनको देखें कि वो महाराज सनातनियों की सेवा के लिए वो भी कार्य कर रहे हैं, जो उनका स्वाभाविक कार्य नहीं है। तो वो कार्य करेंगे और उससे जो भी सहयोग होगा वो हम उनकी सेवा में लगाएंगे। तो महाराज जी, इस क्रिकेट का क्या उद्देश्य मान सकते हैं कि अब क्या आप लोग आधुनिकता के तौर से भी सनातन को जागृत करने जा रहे हैं? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं, सहायता है। और क्रिकेट यूथ को बहुत पसंद है हमारे देश में। आप जानते हो, क्रिकेट को एक तरीके से भगवान की तरह प्यार करते हैं। तो गेम, गुरुकुलम परंपराओं में भी तो गेम खेले ही जाते थे। हमारे यहाँ तो शरीर को स्वस्थ रखने का ये एक बहुत अच्छा कार्य है। और सरकारें भी खेल इंडिया का एक आयोजन करती हैं। तो फिर धर्म से जुड़े हुए लोग भी अगर क्रिकेट को खेल रहे हैं और समाज की सेवा के लिए, तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। और मुझे क्रिकेट से शुरू से शौक रहा है। कितनी टीमें होंगी इसमें? 4 टीमें रहेंगी। 4 टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी, और जो 2 जीतेंगी वो आगे जाके। क्या क्या नाम रखे गए टीम? अब तो टीम के नाम मुझे पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से। फिर भी बिल्कुल आप जानेंगे। हाँ, बजरंग ब्लास्टर्स जिनके कैप्टन श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी रहेंगे, और राधे रॉयल्स जिनके कैप्टन श्री इंद्रेश उपाध्याय जी रहेंगे, और राघव राइडर्स जिनके कैप्टन श्री चिन्मयानंद बापू जी रहेंगे, और एक वृंदावन वॉरियर्स। ये कौन है? तो ये सेवक को उसमें सेवा करेगा और क्रिकेट खेलेगा। क्या कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं आप? मैं कैप्टन तो मैं नहीं हूँ, सेवक हूँ। पर हाँ, अब महाराजों को ही रहना है, तो फिर मैं भी उसमें रहूंगा। क्रिकेट का ये जो प्लान है, ये आप लोगों ने बनाया होगा, अहम भूमिका इसमें किसकी रही है? अब ये मैं नहीं बता सकता, अपने मुंह से क्या कहूँ। मैंने ये सब खेलते हैं, ये सब तो खेल, हमने देखा है इन सभी। हाँ, ये सब खेलते हैं। तो अब भूमिका चाहे किसी की भी रही हो, अब मैं क्या कहूँ। लेकिन भूमिका एक बहुत अच्छी है, समाज की सेवा के लिए, दीपावली पे सबके घरों में दीप जलाने के लिए। ये जो भाव है, ये इन महाराजों को भी नमन है कि जब मैंने उनको किया तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। जबकि उनका स्वाभाविक वो, ये चीजें स्वाभाविक नहीं है, पर उन्होंने कहा कि
बड़े भैया कह रहे हैं तो आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, उसके लिए धन्यवाद। सनातन के लिए लंबे समय से आप लड़ाई कर रहे हैं, अब विदेशियों की धरती पर जाकर भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जो धनतेरस है, जो दिवाली आ रही है, उस दिन लोगों के घर में दीपक जलने चाहिए। क्या दीपक ये स्वदेशी होने? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ना, दीपक स्वदेशी होंगे। अपने जो भी त्योहार है अपने ही सनातनी परंपराओं से निभाने चाहिए। विदेशी चीजों को जितना इग्नोर कर सकते हो करना चाहिए। अब लोग कह देंगे आप घड़ी भी विदेशी पहन रहे हो, कोई मैंने भी पहनी हुई है ना, कहीं तुम लोग आगे क्वेश्चन यही करोगे। तो ये मैंने खरीदी नहीं है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मुझे किसी ने दी है। और मुझे इसमें एक चीज पसंद आ गई कि मैं जितना चल रहा हूँ वो स्टेप बता देती है, इसलिए मैं इसको पहनता हूँ। और इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन तीज त्योहारों को पवित्रता से मनाना चाहिए, अपनी परंपराओं को। जैसे दीपावली पे हम लोग मिट्टी के दीप लाएं, जो हमारे अपने सनातनी दीप, हमारे ब्रज में कहते हैं दिया बनाते हैं, तो उनको लें और ज्यादा से ज्यादा उनका यूज करें, उनको काम मिलेगा और हमारे घर में पवित्रता से पूजा होगी। तो ये अभी आपने एक मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई साहब ने, उन्होंने विष्णु भगवान को लेकर बात की। फिर उसके बाद में एक न्यायपालिका में इस तरह की घटना सामने आती है कि उनको ऊपर एक प्रहार किया जाता है। क्या किस तरह से देखते हैं आप? पहली बात तो कोई प्रहार हो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरे, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मेरे भगवान का अपमान करने का अधिकार किसी को है? कोई कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, क्या वो भगवान का अपमान कर सकता है? क्या मेरे धर्म का अपमान कर सकता है? नहीं कर सकता। संविधान उसकी परमिशन नहीं देता। जब संविधान नहीं देता है तो मेरे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हम इस देश के नागरिक हैं, तो ये हमें आपको भी ये बताना होगा कि हाँ आप नागरिक हो, आपके अधिकार हैं। और आपको जो 2 3 1 साल जो जगह मिली है, वहां आप देश को सुरक्षित करिए, आप हमें सुरक्षित करिए। कसाब के लिए रात के 2 बजे दरवाजा खुल जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और कृष्ण के लिए दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्यों? ये इससे हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा? दीपावली पे कह दी जाएंगे पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन बकरीद पे आप बकरे काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? यहां नहीं लगेगा हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? और जब ये सौतेला व्यवहार लगातार होगा तो कितने दिन तक निष्ठा रहेगी? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम होगी हम आप ही को कहेंगे, लेकिन आपको भी बड़े हो के हमको बचाना चाहिए, हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमारे धर्म परंपराएं। आप हमारी धर्म की रक्षा करेंगे तो इसका मतलब है आप सनातन की रक्षा कर रहे आपने हैं, आप महाराज देश जी, की संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपने महाराज जी अभी भी एक मामला सुना होगा कि आई लव मोहम्मद, और फिर उसके बाद में आई लव महाकाल जैसे मामले हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद के पीछे जैसे देखा हमने बरेली में कुछ हिंसाएं भी उसके पीछे हुई। आप लव किससे करते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर उठा के आप फेंकते हो, किसी के घर में आग लगाते हो, ये मोहम्मद साहब से प्रेम करने का तरीका है? प्रेम का तो ये तरीका नहीं है। प्रेम का तरीका तो ये कि पत्थर उठाओ, किसी की कमजोर दीवार को चिनो, उसे मजबूत करो। प्रेम तो ये सिखाता है, और ये प्रेम यही होता है। मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा होगा कि मुझसे तुम ऐसा प्रेम करो, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अगर मोहम्मद साहब ने ये कहा हो तो मुझे बता दे, कहीं कुरान में लिखा हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हिंदुओं के घर जला दो, बताएं वो। मेरे हिसाब से तो कुरान में ये नहीं लिखा होगा। तो आपने कुरान का भी तो अपमान किया, किसी के घर जला के, दुकान जला के। तो प्रेम करो, हमें आपके प्रेम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सनातनियों के साथ अत्याचार मत करो। लंबे सिलसिले से बात कर रहे हैं हम, और ये बताइए कि क्या नाम है, सनातन के लिए अगले आपके कदम क्या हो? अभी तो एक कदम है कि सभी सनातनियों के घर में, ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के घर में, हजारों घरों में इस कार्य के द्वारा दीपावली के दीप जल सके, ये हमारी इच्छा है सनातन न्यास फाउंडेशन की। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, सनातन बोर्ड भी है, कृष्ण भूमि भी है, और आने वाली जो हमारी बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा भी है। बहुत सारी चीजें जो अभी मैं हरा नहीं हूँ, अभी मैं थका नहीं हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ, लेकिन सनातन की सेवा करने की एनर्जी अभी भी बाकी है। अच्छा ये बताइए महाराज जी कि जो मैच होने जा रहा है उसको लोग कैसे देख सकते हैं और कैसे आएंगे? अभी तो जो डिसाइड ये हुआ है कि सब लोग स्टेडियम में जा सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है। आप वहां आकर जो सनातन न्यास फाउंडेशन को आप देंगे, उससे हम लोग उनकी सेवा करेंगे। जो ऑनलाइन है वो भी पहुंचा सकते हैं, वो व्यवस्था भी बताएंगे अगले, अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप आइए, और जिन लोगों के घर में असुविधा है उनको दिखाइए कि पूरा सनातनी जगत आपके साथ खड़ा है। महाराज जी आपसे एक बात करेंगे क्योंकि आपने सनातन की लड़ाई कर रहे हैं, मैच में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता? हर सनातनी आ सकता है, जो सनातनी नहीं है वो मैच देखने से भी बचे, और वो सहयोग करने से भी बचे,
क्योंकि जो सनातनी नहीं होंगे उनको हम सहयोग भी नहीं करेंगे। तो आप अपना सहयोग हमको न दें, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सनातनी नहीं है वो चवन्नी का भी मतलब वहां पहुंच के भी दर्शक बन के भी हमारा सहयोग न करें। हमारा सारा जो निवेदन है वो सनातनियों से ही है कि सनातनी आए, सनातनी मैच खेलें, सनातनी मैच देखें, सनातनी सहयोग करें और सनातनियों के घर में दीपावली के दीप जलेंगे। हमारा काम सनातनियों के लिए है, हम और किसी के लिए नहीं है। जो उनके समुदाय के लोग हैं वो करें, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 7 नवंबर को पैदल यात्रा की जा रही है सनातन की रक्षा के लिए भी, और उसका नाम बड़ा सुंदर नाम दिया गया है, बागेश्वर बाके बिहारी मिलन पद यात्रा। बागेश्वर सरकार से तो आ ही रहे हैं वो, हाँ, जब दिल्ली से आ रहे हैं, और बाकी बिहारी, क्या आप उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर बाकी बिहारी के? पहले तो वो मेरा स्वागत कर रहे हैं दिल्ली में 18 अक्टूबर को। मैं बड़ा भैया हूं उनका, तो पहले वो मेरा स्वागत कर लें और फिर अब वहीं बैठ के हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, और सनातन के लिए युवाओं को, जैसे ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और जो 2-4 युवा हैं, युवा आगे आएंगे तो हमारा समाज आगे आएगा। तो धीरेन्द्र जी जो कार्य कर रहे हैं शास्त्री जी, वो छोटा नहीं है, और हमारा ऑलवेज सपोर्ट है उनको, ऐसा नहीं। उन्होंने जिस तरीके से स्टेप बढ़ा रहे हैं सनातन के लिए, नो प्रॉब्लम। क्या माने आपको कि जिस तरह कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के रथ के ऊपर विराजमान हनुमान है, क्या हनुमान के रूप में आप सनातन को बचाने का कार्य कर रहे नहीं, मैं हनुमान नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कर्ण भी नहीं हूं। मैं एक सेवक हूं और मैं एक प्रयास कर रहा हूं जो हर सनातनी को करना चाहिए। मैं क्या बताया ना, 85 दिन रहा हूं तो उसका एक उद्देश्य रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और ये हर सनातनी का दायित्व है, सेल्फिशता से ऊपर उठकर धर्म की रक्षा करना। अगर धर्म ही नहीं बचा तो हम क्या कर लेंगे, हमारा परिवार क्या करेगा? और अगर हम लोग ऐसे ही 10-15 साल मौन बैठे रहे, मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे, बर्बाद हो जाएगा ये देश। यही समय है, सही समय है अपने आप को बचाने का, अपने धर्म को बचाने का, अपने बच्चों को बचाने का। और जो लोग आज मौन बैठे हैं ना, वो जाके देखें यूरोप में क्या हो रहा है। चेक करें यूरोप में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यूरोप में। जो लोग 200-400 नहीं इकट्ठे होते थे, लाखों में इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं वो? किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? उन यूरोपियन लोगों से पूछ लो कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे देश में मेरी बहन बेटियों के साथ, मेरे समाज के साथ ऐसा ना हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ। बंगाल की भी चर्चा करते हैं। जय राम जी की जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में थे कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी, जो 85 दिन की यात्रा कर यहाँ लौटे हैं, और इसी के बाद में अब 18 तारीख से दिल्ली पर क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। सनातन का ये क्रिकेट है, इसमें 4 टीमें होंगी और 4 टीमें क्रिकेट पे यहाँ पर मैच खेला जाएगा दिल्ली में। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा, वृंदावन।